हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITN में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज सेट्स का लेक्चर नंबर 5 है। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ सेट्स, ठीक है जी। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने वेन डायग्राम की चर्चा किया था और बहुत सारे सवालों को भी प्रैक्टिस किया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और जो सेट के अंदर थ्योरी जानना है वो जानेंगे और साथ ही साथ सवालों को भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास, ठीक है जी। तो चलिए लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ भैया क्या जानते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन सेट्स, ठीक है जी। पिछले लेक्चर में भी हम लोग यही सब चर्चा कर रहा था, सेट के ऊपर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की, ठीक है। तो आज भी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सम रिजल्ट्स इन सेट्स। चलिए ध्यान से समझिएगा, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, चीज़ों को समझने का भरपूर प्रयास करिए, ठीक है, कि आखिर बोला क्या जा रहा है। जैसे मैं पहला बात करूं फॉर टू सेट्स, ठीक है जी। दो सेट्स के बारे में चर्चा की जा रही है, तो नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा मेरा दोस्त, ठीक है। तुम्ही से बात कर रहा हूं भैया, ठीक है। क्या करना है, समझने की प्रयास करनी है, चेतना को जगाइए, चैतन्य मन से देखने का प्रयास करिए, फिर देखिए चीजें कैसा समझ में आती है, ठीक है। बोला ठीक है सर। क्या करते हैं ना कि हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया जिसको हम लोग रेक्टेंगल से बनाते हैं। बोला हाँ सर। ए रहा है आपका सेट ए और ए रहा सेट बी। दिस इज द सेट ए एंड दिस इज सेट बी। तो कितने रीजन में इसे डिवाइड किया बोलो। तो आप कहोगे कि ए रहा भैया रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 और इधर वाले एरिया को हमने रीजन 4 नाम दे दिया, ठीक है। जब दो सेट है तो कितने रीजन में डिवाइड किया, 4 रीजन में। अगर 3 सेट होता तो कितने रीजन में डिवाइड करता इसे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ए बी सी। कितने रीजन हुए बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने रीजन, 8 रीजन। यहाँ पे कितने, 4। जब 2 सेट्स था तो कितने रीजन में डिवाइड किया, तो सर 4, 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे कितने सेट्स हैं, 3 सेट्स, तो 2 का पावर 3 8, यानी 8 रीजन। अगर 4 सेट होता तो इसी लॉजिक से बता सकते हो कि कितने रीजन बनेंगे, तो 2 का पावर 4 दैट इज 16, ठीक है जी। लेकिन आपको जो पाला पड़ने वाले हैं सवालों के ऊपर वो 2-3 ही सेट के ऊपर, ठीक है। 2 और 3 सेट के ही पाला पड़ने वाले हैं आपका IIT JEE के सवालों के ऊपर, ठीक है। बोला हाँ सर। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं 2 सेट के ऊपर, ठीक है जी। चलिए ध्यान से समझिएगा। एक मिनट, आइए। रीजन 1 कहने का मतलब कि ए वाला एरिया, ध्यान से समझिएगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं एग्जैक्टली जो 1 में प्रेजेंट है, इसे हम लोग रीजन 1 कह रहे हैं। रीजन 2 जो ए और बी दोनों के अंदर है, रीजन 3 जो केवल बी में है, और रीजन 4 कि इनके बाहर वाला एरिया, ठीक है जी। ये पूरा एरिया जो है वो रीजन 4 वाला है, ठीक है। बोला समझ गए सर। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि बताओ भैया सेट ए के अंदर कौन कौन रीजन है, तो क्या आंसर बोलोगे, रीजन 1 और रीजन 2 है सर, देख लो।
सेट ए के अंदर कौन कौन रीजन है, तो रीजन 1 और रीजन 2, ठीक है जी। सेट बी के अंदर, सेट बी के अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रीजन 2 और रीजन 3 है, रीजन 2 और रीजन 3 है, ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन रीजन है, ए कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब कि ए को छोड़कर, दैट इज यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए को हटा दो, ए रहा ए का बाउंड्री, ठीक है जी। तो अगर इसको हटा दोगे तो कौन कौन रीजन बचा, रीजन 3 और रीजन 4, ठीक है। चलिए कौन कौन रीजन आ जाएंगे, रीजन 3 और रीजन 4। उसी प्रकार से बताइए बी कॉम्प्लीमेंट कौन कौन रीजन आएंगे, तो ए रहा बी सेट, तो इसको जब हटा दोगे तो बाकी रीजन कौन कौन बचे, रीजन 1 और रीजन 4, ठीक है जी। लिख दिया जाए रीजन 1 और रीजन 4। बोला ठीक है सर। दूसरी चीज़ है, अगर मैं आपसे बोलूं कि R2 जो है दैट इज रीजन नंबर 2, वो कहाँ प्रेजेंट है, तो सर ए और बी दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कह सकते हो कि R2 जो है ए इंटरसेक्शन बी वाले एरिया है, ठीक है जी। रीजन नंबर 1 बताइए कहाँ है, तो सर रीजन 1 जो है वो ए में है बट बी में नहीं है, तो बी पे कॉम्प्लीमेंट लगाओ। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, रीजन 1 फंसेगा उसमें। देखो ए कहाँ पे है, यहाँ, और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए। तो ए में कौन कौन रीजन है, तो सर R1 और R2 है। बी में कौन कौन रीजन है, तो R1 और R4 है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, R1 आएगा, ठीक है जी। तो ध्यान से समझना कि इसे लिखते कैसे हैं। यहाँ पे आपने देखा रीजन 1 जो कि एग्जैक्टली ए में प्रेजेंट है, तो हमने लिखा ए इंटरसेक्शन, यानी बी में नहीं है तो बी पे कॉम्प्लीमेंट लगाया, ठीक है। यही सब तो सीखना है कि लिखते कैसे हैं। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि R3 के बारे में बताओ भैया, तो बच्चे बोलेंगे कि सर ये बी में प्रेजेंट है ए में नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, ए पे कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए बी में है, ठीक है जी। देख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन करो तो क्या आएगा, R3 आएगा, है कि नहीं। बी में क्या है, R2 और R3, और ए कॉम्प्लीमेंट में R3 R4, तो इंटरसेक्शन क्या आया, R3। तो R3 जो रीजन है वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन है, ठीक है जी। तो सिमिलरली आप बता सकते हो R4 दैट इज रीजन नंबर 4 कहाँ है, तो सर रीजन नंबर 4 ना तो ए में है ना ही बी में है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, रीजन 3 और रीजन 4, बी कॉम्प्लीमेंट में रीजन 1 और रीजन 4, तो कॉमन क्या आया, रीजन 4, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि प्रत्येक रीजन जो है वो एक इंटरसेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है जी। प्रत्येक रीजन जो है वो एक इंटरसेक्शन को डिनोट कर रहा है, और वो इंटरसेक्शन कैसा होना चाहिए, ये दोनों सेट के बीच, ठीक है। ए और बी दोनों सेट होना चाहिए, कुछ भी हो, कॉम्प्लीमेंट हो, यहाँ भी हो, लेकिन यहाँ पे दोनों सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके सामने ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा कुछ दिखाई दे, या तो ए इंटरसेक्शन, ये दोनों सेम सेट नहीं होंगे, दोनों सेट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो एवरी रीजन क्या डिनोट कर रहा है, एक इंटरसेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए दूसरी बातें मैं अगर करूं यहाँ पे कि अगर ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी, तो कौन कौन से रीजन आएंगे ए यूनियन बी में, तो सर ए के अंदर R1 और R2 है, ठीक है जी। फिर बी के अंदर R2 और R3, तो R2 लिख दिया तो बचा क्या, R3, तो ए रहा ए यूनियन बी। अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी करोगे तो कौन कौन से रीजन आएंगे, थोड़ा गौर मारिएगा। ए कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब ए को छोड़कर, तो ए को छोड़ दोगे तो बचेगा क्या, R3 और R4,
ठीक है जी, R3 और R4। हमने क्या लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट वाले रीजन यूनियन बी, तो बी में देखो कौन कौन है, R2 और R3, ठीक है जी। बी में कौन कौन से रीजन है, R2 और R3, तो इसे लिखा जाए। तो सर R3 लिखा गया, बचा क्या R2, तो R2 लिख दो। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर आपसे मैं बोल दूं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखिए सर, तो क्या लिखोगे सर, ए के अंदर R1 और R2 है, ठीक है जी, R1 और R2 है। बी कॉम्प्लीमेंट, बी को हटा दिया जाए तो बचा क्या R1 प्लस R4, तो R1 लिख दिए तो यहाँ क्या लिखोगे R4। तो इस प्रकार से आप यूनियन निकाल सकते हो दोनों सेट के अंदर, ठीक है। तो यूनियन में आप क्या देख रहे हैं कि 3 रीजन्स आ रहे हैं, टोटल रीजन कितने हैं, 4 हैं। तो जब यूनियन लोगे तो एक कम रीजन आएगा, यानी जितने रीजन हैं उनमें से एक कम रीजन आएगा। प्रत्येक यूनियन में आप देख रहे हो कि 3 रीजन्स आ रहे हैं, 3 रीजन्स, टोटल रीजन्स कितने हैं 4, ठीक है। और प्रत्येक रीजन एक इंटरसेक्शन दर्शाता है। जब यूनियन लेते हैं तो एक रीजन कम आता है। समझा नहीं समझे क्या बोल रहे हैं, यानी यहाँ पे 4 रीजन है, तो यूनियन लिया तो कितने रीजन्स आए, 3 रीजन्स आए, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन जब लेते हो तो केवल एक रीजन को डिनोट करता है। समझा नहीं समझे। एक चीज़ और समझो कि यहाँ पे एक बार फिर से कि ये जो R1 वाले रीजन है वो केवल ए में है, दैट इज एग्जैक्टली प्रेजेंट इन ए। R2 जो है वो बोथ ए एंड बी में, ठीक है जी। R3 केवल बी में है और R4 ना तो बी में है और ना ही ए में है, ठीक है। चलिए इसे एक बार लिख लीजिएगा, इन सभी छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को समझिए कि आखिर ये है क्या चीज़, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और ख़ास बात होती है, वो क्या होता है ना, जैसे ए रहा सेट ए और ए रहा सेट बी, ठीक है जी। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, जिसे आपको याद रखना होगा। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। ये आया कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए, क्या मान लीजिए आप कि इसके अंदर ए एलिमेंट है, इसके अंदर बी, इसके अंदर सी और इधर डी है, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, तो क्या नाम लोगे सर। ए के अंदर क्या क्या है, ए प्लस बी, ठीक है जी। बी के अंदर क्या है सर, बी के अंदर देखोगे तो बी प्लस सी है, ठीक है जी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो सर केवल बी है, ठीक है जी। हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, क्या है बोलो। ए यूनियन बी में कौन कौन से आ जाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तुम, इन दोनों को जोड़ दोगे, किनको किनको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तब कहानी कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे कि ए प्लस बी और बी क्या हो जाएंगे, 2b और प्लस सी आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर इसे घटा देते हैं एक बी, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, जो कि ये चीज़ें है कि नहीं। क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए प्लस 2b प्लस सी। दोनों तरफ हमने इसे क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है जी। और इसका वैल्यू पटकते ही क्या हो जाएगा, इधर ए प्लस 2b प्लस सी और माइनस बी।
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है बी। तो सर यहाँ पे क्या आ गया ए प्लस 2b में से एक भी चला गया तो b और प्लस सी जो किसके बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ऊपर देख लिया जाए, ठीक है। तो क्या आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। ऐसे भी सब समझ सकते हैं कि इसमें पूछा क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी में क्या ए प्लस बी प्लस सी है। कैसे समझेंगे कि सर ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी किया तो दो बार ऐड हो गया, कौन बी दो बार ऐड हो गया तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो है कहाँ पे बी प्रेजेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी में है। सो सिंपल, ठीक है। चलिए इसे लिख लिया जाए और इसे ध्यान रखिएगा। चलिए उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया होगा। आगे बढ़ते अब हम लोग, अब बातें करते हैं हम लोग भैया 3 सेट्स के लिए, ठीक है, फॉर 3 सेट्स। चलिए ध्यान दीजिएगा 3 सेट्स के लिए हम लोग बातें करने जा रहे हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी, ठीक है जी। ए रहा रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, रीजन 5, रीजन 6, रीजन 7, इधर हो गया रीजन 8, ठीक है जी। चलिए बारी बारी से बातें करते हैं अब हम लोग इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया ए के अंदर कौन कौन से रीजन हैं, क्या नाम लोगे। देखो सेट ए के घर में कौन कौन रीजन है, तो R1 प्लस R2 प्लस R5 प्लस R6, ठीक है जी। R1 R2 R5 R6 सेट ए के रीजन है। सेट बी में कौन कौन से रीजन है बोलो, R2 R3 R5 R4, R2 R3 R4 R5, ठीक है जी। सी के घर में कौन कौन रीजन है, तो R4 R5 R6 R7, R4 R5 R6 R7, ठीक है जी। बताओ एग्जैक्टली ए में कौन रीजन है, तो सर R1 है। एग्जैक्टली बी में कौन से रीजन है, तो R3। एग्जैक्टली सी में कौन से रीजन है, तो R7 है, ठीक है जी। बोला हाँ सर, लेकिन जब मैं आपसे ऐसा पूछूं कि बताओ ए कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से रीजन आएंगे, तो जो ए वाला बाउंड्री है उसको छोड़कर बताओ, यानी यूनिवर्सल में से इसको हटा दिया जाए। जब ये हट जाएगा तो बचा क्या, R3 R4 R7 R8, ठीक है जी। बोला जाए क्या था, R3 R4 R7 R8। अब बताइए बी कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से रीजन आएंगे, तो सर बी वाले सेट को हटा दिया जाए तो कौन कौन से रीजन आएंगे, R1 R6 R7 R8, ठीक है। क्या आ जाएगा, R1 R6 R7 R8। इसी प्रकार आप बताइए सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी वाले को छोड़कर क्या क्या आ जाएंगे, R1 R2 R3 R8, ठीक है जी। क्या आ जाएंगे, R1 R2 R3 R8।
अब बताइए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया R5 कहाँ पे प्रेजेंट है, बोलो। R5 कहाँ प्रेजेंट है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर R5 जो है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तीनों के अंदर है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A के घर में भी है, B के घर में भी है, C के भी घर में है, यानी तीनों के घर में है। तो क्या बोलेंगे? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है जी। उसी प्रकार से बताइए R1 कहाँ पे है? तो R1 जो है ना सर A के घर में है, B के घर में नहीं है और C के घर में नहीं है। तो कैसे लिखते हैं इसे? A इंटरसेक्शन B नॉट दैट इज B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब A के घर में, B के घर में नहीं और C के घर में नहीं। ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि A और B कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया जाए। तो A कहाँ है? यहाँ पे है। B कॉम्प्लीमेंट यहाँ, C कॉम्प्लीमेंट यहाँ है। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए। तो A के घर में कौन कौन? R1 R2 R5 R6। B कॉम्प्लीमेंट R1 R6 R7 R8। C के घर में R1 R2 R3 R8। अगर देखेंगे कॉमन तो क्या दिखाई दे रहा है? R1। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। इसमें R2 है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है जी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या है? रीजन 1। अब बताइए R2, रीजन 2 किसको दर्शा रहा है? तो सर ये A में भी है और B में भी है बट C में नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इसे? A इंटरसेक्शन B, यानी A में भी है और B में भी है बट C में नहीं है, तो C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। R3 लिखो। R3 कहाँ है? देखिए यहाँ पे, यानी B में है, C में भी नहीं है और A में भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B में है तो B पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाओगे, C में नहीं है तो C कॉम्प्लीमेंट। उसी प्रकार से आप लिखिए R4। देखो R4 कहाँ है? तो सर C में भी है, A में भी, B में भी है, A में नहीं है। तो क्या लिखेंगे? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है जी। अब R6 बोलो, क्योंकि R5 तो ऊपर ही लिख दिया। R6 सर A में है और C में है बट B में नहीं है। तो क्या लिखेंगे? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C। ठीक है जी। R7 बोलो। R7 कहाँ है? केवल C में है, न तो A में है ना ही B में है। तो क्या लिखेंगे? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C। R8 बोलिए। तो रीजन नंबर 8 जो है ना, न तो A में है, ना B में है, ना ही C में है। तो क्या लिखेंगे? सर तीनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ रहेगा, मतलब ना तो A में है और ना ही B में है और ना ही C में है। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो यहाँ भी आपने देखा क्या कि प्रत्येक रीजन एक इंटरसेक्शन को दर्शा रहा है और उस इंटरसेक्शन में तीनों सेट शामिल होना चाहिए, A B C। ठीक है जी। बोला ठीक है सर। कुछ और बातें करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि A यूनियन B यूनियन C करो, A यूनियन B यूनियन C, तो इसमें कौन कौन से रीजन आएंगे? तो A के अंदर R1 R2 R5 R6, फिर B करोगे तो ये पूरा और ये पूरा, यानी रीजन 1 से लेकर 7 तक चला आएगा। तीनों का इंटर यूनियन क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 प्लस R7। किसी भी तीन का यूनियन करो, जैसे A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B यूनियन C हमने किया, तब क्या आएगा? A कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब A को छोड़कर, तो A को छोड़कर कौन कौन है? R3 R4 R7 R8। ठीक है जी। क्या लिखोगे? R3 प्लस R4 प्लस R7 प्लस R8, A कॉम्प्लीमेंट लिखा। फिर B के अंदर कौन कौन से रीजन है? तो B के अंदर R2 R3 R5 R4। ठीक है जी। R4 लिखा हुआ, R3 भी लिखा हुआ है, और तो बच गए कौन कौन? R2 और R5 लिख दिया जाए, R2 प्लस R5। फिर क्या? C, तो C के अंदर कौन कौन है? R6 R5 R4 R7। देखो कौन चीज़ें नहीं लिखा गया है, तो R6 इसके अंदर नहीं लिखा गया, तो R6 लिख दिया जाए। तो ये हो गया आपका A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B यूनियन C।
तो इस प्रकार से आप किसी भी 3 को लेकर आप यूनियन कर सकते हो। तो आप इसमें पाओगे क्या कि यूनियन जब भी लेंगे इन तीनों सेट के अंदर तो क्या आएगा, यहाँ पे रीजन 8 में बटा है तो एक कम रीजन आएगा। ठीक है जी, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 7 रीजन आया। तो जब भी यूनियन करेंगे तो क्या होगा, एक कम रीजन को दर्शाएगा, यानी कि यहाँ पे 8 रीजन है तो 7 रीजन ही शामिल होंगे यूनियन में। ठीक है, बट आप इंटरसेक्शन करोगे तीनों सेट का तो केवल एक रीजन को डिनोट करेगा। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ध्यान दीजिएगा। ये रहा है आपका सेट ए, सेट बी, सेट सी। ठीक है जी, मान लीजिए इसके अंदर एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी, इधर एच लिख दीजिए। ठीक है, या इधर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा अभी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर कितने एलिमेंट है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, अगर तीनों को ऐड किया ए के अंदर एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस एफ प्लस ई, ये ए के अंदर हुआ। फिर बी के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे, तो सर बी के अंदर हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी। ठीक है जी, फिर सी के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे, एफ ई डी जी। ठीक है, एफ प्लस ई प्लस डी प्लस जी। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ठीक है, ऐसा किया हमने तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ पे बी है और यहाँ भी बी है, बी 2 जगहों पे है। ठीक है, तो क्या हुआ, ए प्लस 2b प्लस एफ 2 जगहों पे है तो 2f प्लस ई 3 जगह पे है तो 3 लिखेंगे। फिर प्लस सी, सी एक ही जगह पे है ना, बोला हाँ सर। प्लस डी देखो 2 जगहों पे है तो 2d और प्लस जी। ठीक है, तो ए रहा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी किया तो, और ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर एलिमेंट क्या होना चाहिए, तो यही सब होना चाहिए ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इतना ही आना चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर। ठीक है, आया क्या, ए प्लस 2b प्लस 2f प्लस 3 प्लस सी प्लस 2d प्लस जी, यानी कि एक एक्स्ट्रा बी आया है और एक एक्स्ट्रा एफ आया है और 2 एक्स्ट्रा ई चला आया है। ये कैसे आ गया, क्योंकि जब हमने ए के सेट के घर के नंबर ऑफ एलिमेंट को यहाँ पे काउंट किया और जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी को काउंट किया तो इसके अंदर दोबारा बी और ई आ गया है कि नहीं, बी ई 2 बार काउंट हो गया। सेट ए के एलिमेंट के जब काउंट किया तब, और जब सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट किया तब क्या हुआ कि बी और ई 2 बार आ गए, एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ, और हमें एक ही बार काउंट करना है। और जब सी को काउंट किया, जब सी के एलिमेंट को लिया तो इसमें क्या हुआ कि ई और एफ फिर से काउंट हो गए। ई 2 बार था तो एक बार और हो गया 3 बार, और एफ एक बार काउंट हुआ था, एक बार और आ गया सी के कारण 2 बार। ठीक है, तो इसके चलते ये सब 2 बार हो गए और ई 3 बार आ गया। ई कहाँ पे प्रेजेंट है, तो तीनों के घर में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के घर में। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। तो ऐसा करते हैं ना कि 2b यानी एक भी कम करना है, तो b कहाँ पे प्रेजेंट है बोलो, तो सर b प्रेजेंट है a इंटरसेक्शन b में। तो जब a इंटरसेक्शन b में प्रेजेंट है तो ऐसा करते हैं कि एक नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b को घटा देते हैं। ठीक है, तो एक भी घट जाएगा, और f को घटाने के लिए क्या करना होगा, b इंटरसेक्शन c को घटाना होगा, नहीं a इंटरसेक्शन c को। ठीक है जी, और d को हटाने के लिए
बी इंटरसेक्शन सी को घटाना होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी कर दीजिए। और एफ को हटाने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी को हटा दीजिए। लेकिन जब ऐसा करोगे तो बार बार क्या हुआ ना, ई 3 बार हट गया। जब ए इंटरसेक्शन बी घटाया तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या एलिमेंट है, तो सर बी और ई है, तो बी और ई घट गए। ठीक है जी, तो बी जब एक बार घटा तो यहाँ पे एक भी बचा। ठीक है, बोला सही बात है, एक भी बचना भी चाहिए। लेकिन एक ई भी चला गया और ई मेरे पास कितने हैं, 3 हैं, तो बचा कितना, 2 ई। और जब इसे हमने लिखा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, तो उसमें क्या हुआ कि बी इंटरसेक्शन सी, तो ई और डी, एक बार डी घटा एक बार ई भी घटा, तो अब कितने ई बचे, 2 ई बचे। 2 ई तो यहाँ बचा था, एक ई और घट गया तो बचा 1 ई। ठीक है जी, और आपके पास जो डी था वो 1 बचा, क्योंकि यहाँ पे 2 डी था तो 1 डी घट गया तो बचा 1 डी, और 1 डी बचना भी चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी को जब हटाया, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी के अंदर कौन है, एफ और ई है। ठीक है, तो एफ कितने बचेंगे, 1, लेकिन ई पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो जब ऐसा करने पर क्या हुआ ना कि सर ई तो पूरा का पूरा गायब हो गया और ये सभी एकक बचे। ठीक है, तो ए पूरा गायब हो गया, तो इसको लाने के लिए क्या करना होगा, अलग से ऐड करना होगा। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखोगे इस फॉर्मूले को। ठीक है, चलिए तो इसे आप अच्छे तरह से याद कर लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, क्या करोगे, एक एक करके ऐड करो, फिर क्या करेंगे कि 2 का इंटरसेक्शन लेकर घटाओ। ठीक है जी, साइन अल्टरनेट चलेंगे। जैसे पहले में क्या किया, एक एक करके ऐड किया हमने प्लस के साथ, फिर 2 करके लेना है इंटरसेक्शन, तो माइनस किया, फिर प्लस 3 करके लो, तो एक ही ग्रुप बनेगा 3 करके। ठीक है जी, ये पैटर्न अगर आप आगे चलोगे 4 सेट में तो भी ये अप्लाई होगा, लेकिन आपको हार्डली से 3 सेट तक ही पढ़ना है, आगे की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या है लोचा भैया, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें हमने 2 सेट लिया, सेट ए जिसके घर में 2 एलिमेंट है ए और बी, एंड एक सेट बी लिया जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है जी, क्या है, 3 एलिमेंट है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए क्रॉस बी निकालो, इसी को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए ध्यान से समझिएगा कि निकालते कैसे हैं इसे। ए क्रॉस बी, पहला सेट कौन है, तो ए, फिर उसके बाद क्या है, बी। तो पहले सेट दैट इज जो पहले यहाँ पे लिखा हो ए क्रॉस बी, तो इसमें पहला ए है, तो ए के घर से एलिमेंट उठाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ए के घर से एलिमेंट उठाएंगे, तो पहला एलिमेंट ए है तो ए उठाया हमने, और इनके सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। क्या लिखेंगे, ए कॉमा 1, ठीक है, फिर कॉमा, फिर क्या हो जाएगा, ए कॉमा 2 कॉमा ए कॉमा 3। ठीक है जी, ए को उठाया, तीनों के साथ हमने पेयर बना दिया, बोला ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, बी को उठाएंगे, इसके साथ पेयर बनाइए, तो बी कॉमा 1, फिर बी कॉमा 2 बी कॉमा 3, तो ये हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है जी, अगर मैं आपसे बोला होता कि बी क्रॉस ए निकालो, तब क्या करते हैं, सर बी क्रॉस ए निकालने के लिए
बी का पहले एलिमेंट उठाते हैं हम लोग, जैसे पहला एलिमेंट कौन है 1, तो 1 के साथ पहले पेयर बनाते हैं, तो क्या जाता है 1 कॉमा ए और 1 कॉमा बी। फिर किसको उठाएंगे 2 को, तो क्या बनेगा 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी। ठीक है जी। फिर 3 को उठाओगे तो क्या होगा 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। ध्यान से समझिएगा, इसे क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ए कॉमा 1 और ए 1 कॉमा ए क्या दोनों बराबर हैं, तो आंसर इज नो। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं हैं। चलिए, तो आप यह भी कर सकते हो ना यहाँ पे कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। बोला ठीक है सर। एक चीज़ और गौर मारिएगा इसमें, आप क्या गौर मारिएगा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है सर 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है 3 है। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना आया। ए क्रॉस बी भी एक क्या है सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है गिनो 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट हैं 6 हैं। कैसे आया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी गुना कर दोगे तो क्या जाएगा 6। यहाँ भी देख लो बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए क्या हो गया 6। ए भी कैसा आया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी के अंदर कितने 3 और ए के अंदर 2, गुना करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे भी लिख सकते हो। एक तो ये फार्मूला हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है जी, ये किसे याद रखना कि ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट की संख्या और बी क्रॉस ए के एलिमेंट की संख्या दोनों बराबर ही होता है। ठीक है, बोला ठीक है सर। समझ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स कैसे निकाला जाता है, बोलो। बोला हाँ सर समझ गए। चलिए, समझ गए तो अच्छी बात है। पहले इसे लिख लो, वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। एक साधारण सा सवाल आपके लिए, if a is equal to alpha beta gamma and b is equal to 1 2 a b c d, then find number of सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। बताइए ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे, सबसेट्स की संख्या। तो किसी सेट के अंदर कितना सबसेट बनेगा यह बताने के लिए पहले यह पता करना होता है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। अगर पता चल गया कि भैया सेट के अंदर 10 एलिमेंट है तो क्या करते हैं 2 का पावर 10 दे देते हैं, तो उतने नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं उस सेट की। तो सबसे पहले पता करो कि जो सेट है ए क्रॉस बी भी एक क्या होगा सेट होगा। तो इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का एक आपने शानदार सा फॉर्मूला बताया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो सेट ए के घर में कितने एलिमेंट, बोला 3। सेट बी के घर में कितने एलिमेंट, बोला काउंट करते हैं सर 1 2 3 4 5 6, बोला ठीक है। टोटल कितने हुए 3 इंटू 6 18। तो पता चल गया कि जिस सेट का सबसेट निकालना है उसके अंदर 18 एलिमेंट हैं। तो बताइए कि नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट, बोला 18। ए रहा, इतने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। ठीक है जी, तो इसे लिख लिया जाए, इसे लिख लो और इस फॉर्मूले को ध्यान रखना।
कि नंबर ऑफ ऐसे इफ number of element in set A is equal to m and number of element in set B is equal to n, then number of subsets of A cross B is equal to 2 का पावर m इंटू एन। ठीक है जी। इसके पास कितने सबसेट बनेंगे? तो सर 2 का पावर जितने इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट? तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो m इंटू एन गुना कर देंगे, उतने इसका नंबर ऑफ एलिमेंट बनेगा इसके पास, और 2 के पावर दे देंगे तो इसके पास उतने सबसेट बनेंगे। ठीक है जी, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से एक बार लिख लिया जाए इसे। और अब हम लोग सवालों की दुनिया में बढ़ते हैं। तो ये रहा भैया आपका पहला सवाल स्क्रीन पे। तो जो पिछले लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 4 में, हमने जो वेन डायग्राम के कंसेप्ट पढ़ा था और सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स देखा था, तो उन सभी पे सवाल करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा ये सवाल। सबसे पहले तो आप क्या करो ना, वीडियो पॉज करो, एक बार जरूर ट्राई करना इसे बनाने को। ठीक है, क्या करना, वीडियो पॉज करना और एक बार खुद ट्राई करो कि आखिर बोला क्या जा रहा है। क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ऐसे भी लिख सकते हो या तो ऐसे लिखा हुआ है, तो जैसी आपकी इच्छा विलासा तमन्ना और कामना हो वैसे लिख दो। ठीक है, चलिए ऐसे ही लिख दिया। एक तो आप ऐसे समझ सकते हो वेन डायग्राम की मदद से, 2 सेट है ए और बी। ठीक है जी, ए यूनियन बी कहने का मतलब ये पूरा सेट। ठीक है जी, ये दोनों, फिर उस पर क्या लगाओ, कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों को छोड़कर। तो कौन सा पार्ट बचेगा, इन दोनों को छोड़कर। तो सर इनके बाहर वाले रीजन, ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, यानी कि ए यूनियन बी को छोड़कर, यानी यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, तो बचेगा क्या यूनिवर्सल पार्ट का, तो ए और बी के बाहर वाले भाग। बोला ठीक है जी। अब फिर बोला है कि ए के साथ इंटरसेक्शन करो, तो ए के साथ यानी ए वाला रीजन कौन सा है, तो ए के घर के। ठीक है जी, ए वाला रीजन रहा ए के घर के। तो क्या कोई इंटरसेक्शन आया? देखो जो रेड और पीला वाला आपको दिखाई दे रहा है, क्या इंटरसेक्शन कर रही कहीं पे? तो आंसर इज नो। तो सर इंटरसेक्शन 5 आया यहाँ पे। ठीक है, क्या है, इंटरसेक्शन 5 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया था डी मॉर्गन्स लॉ। क्या था कि जब एक कैप हटाओगे ना तो दोनों पे बढ़ जाएगा। ठीक है जी, और ये जो यूनियन है वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, और यहाँ बी पे भी कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा। और इंटरसेक्शन में कहानी थी कि आप इंटरसेक्शन जब करते हो, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, तो ऐसा करो, ए बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी, पहले कर लो, इंटरसेक्शन सी करो, या तो सीधा सीधा लिखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या किसी 2 को पहले करो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी इस टाइप के तीनों को कैसे भी कर सकते हो, इंटरसेक्शन सेम ही आएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा,
ए कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब ए को छोड़कर, यानी ए का बाहर वाला पार्ट, और ए मतलब कि इसके अंदर वाला। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, फाई। ये भी लिखाया गया होगा कि ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या आता है, फाई आता है। फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट कोई सेट होगा और एक नल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, नल सेट ही आएगा, यानी इसके पास कोई भी कॉमन चीज़ें नहीं होंगे। तो ए रहा फाइनल आंसर। ठीक है, बोलो चीज़ें क्लियर है, समझ में आया, आया ना, बोलो हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते अगले सवालों की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, तो वीडियो पॉज करिए, एक बार फिर से शुरू हो जाइए। ठीक है, बिल्कुल लल्लू सर सवाल है। बोला क्या जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, दो सेट है आपके पास ए और बी, ध्यान दो, ए और बी दो सेट है। ठीक है जी, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कौन सा पार्ट, सर ए वाला। अब यूनियन लेना है ए के साथ, तो ए के साथ जब यूनियन लोगे तो ए पूरा है, तो पूरा का पूरा क्या आया, ए ही आया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझे नहीं समझे, बिल्कुल लल्लू सा था। अगर आप इसे बनाते ऐसे, ए यूनियन बी, नहीं यहाँ भी ए है ना, ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला क्या था, जब यहाँ यूनियन था तो ए यूनियन ए लिखिए। ठीक है जी, यहाँ पे इंटरसेक्शन एज इट इज लिखाएगा, फिर ए यूनियन बी। अब ए यूनियन ए क्या होगा, ए होगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी मतलब दोनों सेट के अंदर ये चीज़ें, और इंटरसेक्शन ए के साथ करना है तो क्या आएगा, ए ही आएगा। सो सिंपल। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, समझे नहीं समझे, ए यूनियन बी कहने का मतलब ये पूरा, और बोला इसको इंटरसेक्शन करिए ए के साथ तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए इसे लिख लिया जाए, वीडियो पॉज करो और लिखो इसे, बोलो लिख लिया। चलिए लिख लिए हैं, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और ए रहा भैया आपका अगला प्यारा सा सवाल। क्या बोला जा रहा है इसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 70 दिया है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 60 दिया है। ठीक है जी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी 110। तो बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितनी है। तो एक आपने फार्मूला पढ़ा है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है, बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। फार्मूला लगाते ही इसका आंसर फट के हाथ में आ जाएगी। वैल्यू पटक दो सबका, इसका वैल्यू कितना है 110 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है 70, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है 60 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो निकालना है। तो इसे एज इट इज रहने दो। ठीक है, इसे इधर लेके चले जाओ और इसे इधर भेज दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 70 प्लस 60 130 और माइनस 110, कितना बचेगा 20। तो ए रहा फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए एक बार, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ए रहा भैया ये आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, तो वीडियो पॉज करिए और फिर से शुरू हो जाइए। ठीक है, जल्दी एक बार फिर से। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर सोल्व करने की प्रयास किया होगा। क्या आपने सोल्व किया, बोलो सोल्व किए हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोल्व किए हैं तो आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास जरूर करिएगा। चलिए पहले सवाल को पढ़ते हैं कि आखिर बोल क्या रहा है। क्या इन अ सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाई कार, ठीक है, एंड 50% ट्रेवल्स बाई बस एंड 10% ट्रेवल्स बाई बोथ कार एंड बस, देन परसेंटेज ऑफ पीपल ट्रेवलिंग बाई कार और बस। ठीक है जी, क्या समझें कि 20% जो पीपल है ना
वो कार से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है जी। कार को हमने सी से डिनोट किया और बस को बी से, ठीक है। तो आप यह समझिए कि नंबर ऑफ पीपल्स जो ट्रेवलिंग कर रहा है कार से वो कितने हैं, तो सर 20%, ठीक है जी। और जो बस से ट्रेवल कर रहे हैं वो कितने परसेंट है, 50%, ठीक है। एंड 10% ट्रेवल्स बाई बोथ कार एंड बस, यानी कि बी इंटरसेक्शन से लिख सकते हो कितने परसेंट, 10%, ठीक है जी। और हमें निकालना क्या है, बी यूनियन सी, ठीक है जी। कार और बस से ट्रेवल करने वाले, ठीक है जी, और मतलब यूनियन। तो ये चीज़ें निकालना है, फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। फार्मूला लगाते हैं, आंसर फट के हाथ में। यहाँ क्या आ जाएगा 50 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 20 माइनस यहाँ पे 10, तो क्या हो गया 60%। 60% जो पीपल हैं वो कार और बस से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है जी। 60%, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बोलो चीज़ें समझ में आया ना, बोलो भाई समझ में आ गई, हाँ गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ए रहा भैया ये आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ, देन सी द सोल्यूशन, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसे। क्या बोला कि इन अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल, ठीक है, देयर आर 750 हु कैन स्पीक हिंदी एंड 400 हु कैन स्पीक बंगाली। हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली और हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली ओनली, ठीक है, और हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 1000 पीपल हैं, ठीक है, कुछ हिंदी और कुछ बंगाली बोलते हैं। दो सेट बनाइए, हिंदी बोलने वाले और एक बंगाली बोलने वाले। चलिए ये रहा हिंदी और ये बंगाली बोलने वाले, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है, तो सबसे पहले क्या करना ना कि जो इंटरसेक्शन वाली चीज़ें दी गई हो उस डाटा को आप फिल करना। लेकिन इसमें दिया है क्या, दोनों कितने बोल रहे हैं, नहीं सर। तो अगर नहीं दिया है तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हिंदी और बंगाली दोनों बोलने वाले एक्स पीपल हैं, ठीक है जी। 100 लोग जो है ना हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं। बोला ठीक है सर। और इसमें क्या बताया गया है कि 750 पीपल्स जो है ना हिंदी बोलता है, 750 लोग जो हैं वो हिंदी बोलता है भैया, ठीक है, यानी 750 हिंदी बोलने वाले हैं। लेकिन हिंदी के अंदर जो है ना जो हिंदी बोलते हैं वो कुछ कुछ बंगाली भी बोल रहे हैं, यानी कि एक से नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं वो बंगाली भी बोल रहे हैं। तो 750 में एक ऐसे लोग हैं जो बंगाली भी बोल रहे हैं। तो एग्जैक्टली हिंदी बोलने वाले कितने, प्योरली हिंदी बोलने वाले, तो सर 750 में से x घटा दो, तो इतने लोग जो हैं वो केवल हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है जी। अब बताइए बंगाली बोलने वाले कितने हैं, तो 400 जो है ना 400 लोग क्या हैं वो बंगाली बोल रहे हैं, ठीक है। बोला सर 400 लोग बंगाली बोलने वाले में से 100 लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल रहे हैं, तो केवल बंगाली बोलने वाले कितने हैं, तो 400 में से 1 हटा दो, तो इतने जो बचा वो क्या है, ओनली बंगाली बोलेंगे, ठीक है। टोटल लोग कितने थे, तो सर टोटल 1000 था, यानी इनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 1000, ठीक है जी। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x चला गया, तो कितना हो गया 750 प्लस 400,
1150, ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ से x क्या निकल गया, x इज इक्वल टू 150, यानी x कहने का मतलब कि हिंदी और बंगाली दोनों बोलने वाला, ठीक है जी। स्पीक हिंदी एंड बंगाली बोथ, क्या है x, और x का वैल्यू हमने क्या निकाला 150। तो 150 लोग जो हैं वो हिंदी और बंगाली दोनों बोल रहे हैं। और फिर क्या निकालना था, हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, तो हिंदी ओनली बोलने वाले कितने हैं सर, हिंदी ओनली 750 माइनस एक्स, और x का वैल्यू आपने क्या निकाला 150, ठीक है, इसे घटाओगे तो क्या आ जाएगा 600। केवल बंगाली बोलने वाला कितने हैं, तो बंगाली बोलने वाले केवल 400 माइनस एक्स, तो 400 माइनस 150 करोगे तो क्या आ जाएगा 250, ठीक है जी। तो ये रहा भैया आंसर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करें इसे। चलिए अब हम लोग बढ़ते अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया ये आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो वीडियो पॉज करो और शुरू हो जाओ। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इंडिया टुडे कंडक्टेड अ सर्वे इफ पीपल टेकिंग टी और कॉफ़ी, ठीक है, आउट ऑफ 9000 पीपल, कितने पीपल हैं 9000, ठीक है, इसमें 5550 पीपल टेक टी और 3600 पीपल जो हैं वो टेक कॉफ़ी एंड 1500 पीपल टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी। हाउ मेनी पीपल टेक नाइदर टी और नॉट कॉफ़ी, ठीक है जी। 9000 पीपल हैं, उसमें कुछ जो है ना टी और कॉफ़ी लेता है और 1500 जो है दोनों टी और कॉफ़ी लेता है। तो बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो टी और ना कॉफ़ी लेता है, ये पूछा है आपसे। पहले आप 2 सेट बनाइए, एक टी का और एक कॉफ़ी, ठीक है, बोला ठीक है। चलिए टी और कॉफ़ी दोनों लेने वाले कितने लोग हैं 1500, ठीक है, 1500 पीपल टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो फिल करो, 1500 लोग ऐसे हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं। टी लेने वाले कितने लोग हैं 5550 लोग ऐसे हैं जो टी लेते हैं, ठीक है जी, कितने 5550। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे हैं टी लेने वाले में से जो कि कॉफ़ी भी लेते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करना होगा कि सर इसमें से 1500 हटाइए, तो क्या बचा 4050। तो केवल जो 4050 लोग हैं वो ओनली टी लेता है, ठीक है। कॉफ़ी लेने वाले कितने लोग हैं तो 3600 टेक कॉफ़ी। लेकिन कॉफ़ी लेने वाले भी व्यक्ति कुछ ऐसे हैं जो टी भी लेते हैं, ठीक है, बोला 3600 जो पीपल हैं वो कॉफ़ी लेता है, लेकिन इनमें से 1500 व्यक्ति ऐसे हैं जो टी भी लेता है। तो केवल बताओ भैया कॉफ़ी लेने वाले कितने होंगे, तो 1500 हटा देना पड़ेगा, तो 2100। तो 2100 लोग ऐसे हैं जो केवल कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है जी। तो टोटल कितने लोग हुए हैं बोलो, टोटल कितने लोग हुए हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं। तो 4050 लोग केवल टी, 1500 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि दोनों टी और कॉफ़ी ले रहे हैं, और 2100 ऐसे लोग हैं जो केवल कॉफ़ी ले रही है। तो बताओ भैया टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी हुई यहाँ पे 5 ये 6
और ये कितना हो गया 415 और 2 7, ठीक है जी। 7650 लोग ऐसे हैं 9000 में, 9000 लोग में 7650 लोग ऐसे हैं कि जो कुछ टी ले रहे हैं, कुछ कॉफ़ी ले रहे हैं, कुछ दोनों ले रहे हैं। तो बताओ कि बचा ऐसे कितने लोग जो कि दोनों में से कुछ नहीं ले रहा है, ना तो टी ना तो कॉफ़ी। तो बोला सर कि 9000 में से इसको घटा दो, 9000 में से इसको घटा दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ 5, फिर यहाँ 3 और यहाँ 1, ठीक है। तो 1350 व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो टी ले रहा है और ना ही कॉफ़ी ले रहा है। देखो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बोलो चीज़ें समझ में आई, आया ना, समझ में आया, बोलो हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, तो वीडियो पॉज करिए और शुरू हो जाइए, ठीक है। जल्दी से वीडियो पॉज करो और शुरू हो जाओ सॉल्व करने को। चलिए तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसे। क्या बोला जा रहा है कि यह क्लास है 125 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट हैं 175। बोला ठीक है। द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग 1 और मोर सब्जेक्ट्स, ठीक है। एक और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स बच्चे क्या करते हैं, चयन करते हैं भैया, चुनते हैं, ठीक है जी। मैथ्स चुनने वाले कितने स्टूडेंट हैं 100, फिजिक्स चुनने वाले 70, ठीक है। बोलो मैथ्स चुनने वाले कितने लोग हैं 100, फिजिक्स 70 एंड केमिस्ट्री 78। मैथ और फिजिक्स दोनों चुनने वाले 30, मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स चुनने वाले कितने भैया 30 है, ठीक है जी। फिर मैथ और केमिस्ट्री चुनने वाले 38, फिर क्या है फिजिक्स और केमिस्ट्री चुनने वाले 23, फिजिक्स और केमिस्ट्री 23, ठीक है जी। मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों चुनने वाले 18 है, कितने, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट चयन करने वाले व्यक्ति यानी स्टूडेंट्स कितने हैं 18 हैं। पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी हैव ऑप्टेड फॉर मैथ अलोन, ठीक है। तो केवल मैथ लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, केवल मैथ, ओनली मैथ लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बतानी है। चलिए तो आपके पास 3 सेट है भैया, कितने सेट हैं सर, 3 सेट हैं, ठीक है जी। ये मान लीजिए मैथ का, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है जी। चलिए बताइएगा सबसे पहले क्या करते हैं कि जो तीनों लेने वाले हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों चयन किया है, तो तीनों चयन करने वाले 18 हैं, ठीक है जी। जब भी ऐसा हो 3 सेट्स वाले या 2 सेट्स वाले, तो सबसे पहले क्या करेंगे इंटरसेक्शन वाले पार्ट भरेंगे, ठीक है। कहने का मतलब अगर 2 सेट वाले रहते हैं तो क्या करते हैं कि उन दोनों का इंटरसेक्शन में पुट करते हैं, ठीक है। अगर 3 सेट वाले सवाल हों तो सबसे पहले कहाँ हम लोग वैल्यू पटकेंगे, इंटरसेक्शन वाले अगर दिया हुआ हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों चयन करने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 18 है। तो देखो कहाँ पे होगा तीनों का इंटरसेक्शन, तो सर यहाँ पे ए रहा 18, ठीक है जी, समझ गए। फिर क्या है कि मैथ और केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री लेने वाले कितने हैं, मैथ और केमिस्ट्री 38, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए वाला पार्ट होगा, तो ये 18, तो यहाँ कितना हो जाएगा, मिलाकर होना चाहिए कितने इंटरसेक्शन में 38, तो 18 ऑलरेडी है तो बचा कितना 20, तो
इसके अंदर 20 चलाएगा, ठीक है जी। मैथ और केमिस्ट्री, ठीक है। फिर मैथ और फिजिक्स कितना था 30, मैथ और फिजिक्स 30, यहाँ 18 है इसके अंदर। मैथ और फिजिक्स का इंटरसेक्शन करोगे तो ए पार्ट आएगा, जिसमें 13 हमने पुट कर दिया तो यहाँ कितना होगा, जिसमें हमने 18 पुट कर दिया तो यहाँ कितना होगा 12, तभी तो मिलकर आएगा 30, ठीक है। फिर देखो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री 23, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये रहा फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, इनका इंटरसेक्शन पार्ट ए है, ये 18 और ए रीजन, इनको मिलकर कितना होना चाहिए 23, तो यहाँ 18 है तो यहाँ कितना होगा 5, ठीक है जी। मैथ के अंदर कितने हैं 100, देख लो ए सर्कल जो है वो मैथ का है, तो टोटल कितना होना चाहिए 100, तो यहाँ कितना है 20, यहाँ 18, यहाँ 12, तो 18 और 12 30, 30 और 20 50, तो बचा कितना 50, तो ए रहा 50। यानी केवल मैथ लेने वाले, यानी केवल मैथ चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50 है, ठीक है। मैथ लेने वाले विद्यार्थी तो 100 हैं, लेकिन उन 100 में से कुछ ऐसे हैं कि जो फिजिक्स भी रखे हैं, केमिस्ट्री भी रखे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि तीनों रखे हैं, लेकिन केवल मैथ लेने वाले 50 हैं। और यही पूछा था कि हाउ मेनी हैव ऑप्टेड फॉर मैथ अलोन, तो आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर सी। अगर ऐसा पूछता कि केवल फिजिक्स लेने वाले कितने लोग हैं, तो क्या बताते हैं, देखो फिजिक्स के अंदर कितने स्टूडेंट हैं 70, ठीक है जी। देखो क्या हो गया 18 12 30 और 5 35, तो इधर हो गया 35, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 35 बचेगा सर, क्योंकि टोटल 70 है, ठीक है जी। तो फिजिक्स अलोन कितने लोग चयन किए 35, ठीक है। केमिस्ट्री अलोन बताओ, तो सर केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट 78 हैं, ठीक है जी। इसको ऐड करो, 18 5 23, 23 और 20 43, ठीक है। तो कितना और ऐड करोगे कि 78 हो जाएगा, तो 35। तो केमिस्ट्री अलोन भी चयन करने वाले स्टूडेंटों की संख्या 35 है। लेकिन हमसे पूछा था कि केवल मैथ, यानी कि ओनली मैथ चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी, तो 50 हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते अगले सवालों की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, जेडोली मेंस 2019 का, ठीक है। तो क्या करो, एक बार वीडियो पॉज करिए और खुद से कोशिश करो बनाने को, ठीक है। चलिए कोशिश करिए, और उम्मीद है कि सवाल आपसे बनेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। क्या बोल रहा है कि लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है जी। इफ सेट ए दे दिया गया है एंड एक सेट बी दिया गया है, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी। बोला ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ सबसेट बताना है। अभी अभी आपने पढ़ा है कि ए क्रॉस बी का सबसेट कैसे निकालते हैं, इसका सबसेट की संख्या बताना है। तो सबसे पहले पता करना होगा कि इसके पास कितने एलिमेंट हैं, ठीक है जी। पता चल गया कि इसके पास इतने एलिमेंट है तो 2 का पावर दे देंगे। अगर पता चल गया कि इसके पास 10 एलिमेंट है तो 2 का पावर 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो ना कि ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। फार्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यानी क्या पता करना होगा कि ए के पास कितने एलिमेंट हैं और बी के पास कितने एलिमेंट हैं, ठीक है जी। अगर आपको यह पता चल गया ए के पास एलिमेंट और बी के पास कितने एलिमेंट हैं, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा आपको कि ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। चलिए पता करते हैं। सेट ए क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू जेड, यानी इंटीजर, ठीक है जी। x टाइप के एलिमेंट है, और यहाँ पे रूल दिया गया है, दैट इज एक इक्वेशन दे दी गई है 2 का पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सोल्व करके x का वैल्यू निकालिए, और देखिए जो इंटीजर है वो इस सेट के अंदर एलिमेंट का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं फॉर सेट ए के लिए। उस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, क्या है 2 का पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 की जगह पे लिख सकते हैं 2 का पावर 0। बेस सेम हो गए तो पावर के इक्वल कर देंगे हम लोग, ठीक है।
बोला हाँ सर। तो क्या लिखोगे, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू, इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 में फैक्टराइज हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का 3 वैल्यू आया, कौन कौन, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, और तीनों का तीनों क्या है, इंटीजर है। ठीक है, बोला भी है कि x इंटीजर होना चाहिए। तो सेट ए जो है आपके सामने वो क्या बनकर चलाया, सेट ए के अंदर एलिमेंट होंगे -2, 2 और 3। ठीक है जी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हो गए, 3। सेट ए के पास एलिमेंट की संख्या 3 है। उसी प्रकार से आप निकालो सेट बी। फॉर सेट बी क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x का जो वैल्यू है वो -3 से लेकर 2x - 1 का 9 तक। ये -1 को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, -3 + 1, यहाँ 2x, ये 9 + 1, तो क्या जाएगा -2, 2x और ये 10, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ x, यहाँ 5। तो -1 से और 5 के बीच में कितने इंटीजर बनेंगे बोलो, वो सेट बी का एलिमेंट बनेगा। तो -2, ओ भैया -2, -1 से छोटा इंटीजर इधर क्या हो जाएगा, बड़ा, -1 से बड़ा 0, 1, 2, 3, 4। ये रहा सेट बी के अंदर एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या बोलोगे सर, 5। यानी सेट बी के घर में कितने एलिमेंट, 5 हो गए। तो अब बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना, 3 इंटू बी के पास कितने एलिमेंट की संख्या, 5, तो क्या आ गया 15। हमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ सबसेट, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 5, 2 का पावर 15। ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है जी, 2 का पावर 15, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए, वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा भैया ये आपका होम चैलेंज जो प्रीवियस लेक्चर में दिया गया था, दैट इज लेक्चर नंबर 4 में। क्या आपने सोल्व किया, बोलो सोल्व किए हो, हाँ या ना। चलिए, कुछ बच्चे सोल्व किए और कुछ नहीं किए हैं, तो उसके लिए मैं सोल्व कर देता हूँ। जिनसे सोल्व नहीं हुआ समझने का प्रयास करिएगा। क्या बोला कि ए और बी 2 सेट्स हैं कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट्स। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 6। ठीक है, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, मिनिमम बताना है कि इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मिनिमम कितने हो सकते हैं। फिर क्या बोला, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, और मैक्सिमम भी बतानी है भैया। सोच के देखो कि 2 सेट है आपके सामने, जिसके सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 6 एलिमेंट है। यूनियन करना है दोनों को और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पॉसिबल हो। जैसे एक सेट ए लिया हमने जिसके पास 1, 2, 3 एलिमेंट है। एक सेट बी लिया और इसके पास 6 एलिमेंट होना चाहिए, और यूनियन करने के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिनिमम से मिनिमम आना चाहिए। तो क्या करोगे कि तीनों एलिमेंट यही ले लोगे जो यहाँ पे है, ताकि अगले बार जो 3 एलिमेंट लिखना होगा वो सेम ही रहेगा। अगर डिफरेंट लेंगे तो 3 ये होगा, 3 ये होगा, 6 एलिमेंट होंगे और इसमें 3 और एलिमेंट लिखाएंगे
ओ हो जाएंगे, यानी कि टोटल 9 हो जाएगा। दैट इज मैक्सिमम पूछेगा तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है जी, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। दोनों में अगर डिफरेंट एलिमेंट रखेंगे तो यूनियन करेंगे तो 9 का 9 एलिमेंट ए यूनियन बी में आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 9। एंड मिनिमम पूछेगा तो सर ए के अंदर जो एलिमेंट लिया वही बी के अंदर ले लो। ठीक है, 3 एलिमेंट जो यहाँ है वही 3 एलिमेंट यहाँ हो जाएंगे और बाकी 3 एलिमेंट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे ए यूनियन बी के पास, ए 3 आएगा, 1 2 3 सपोज करिए, और ये 3 जो डिफरेंट है वो आएंगे, यानी मिनिमम कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गया होगी आसानी से, तो इसे लिख लिया जाए। और ये शायद बहुत पहले पूछ भी चुका है IIT JEE में। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए और सेट्स की कहानी हुई समाप्त। ठीक है, सेट्स चैप्टर पूरी तरह से क्या हो गया, द एंड। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर, दैट चैप्टर नेम इज ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है जी, क्या है चैप्टर का नाम, ट्रिगोनोमेट्री। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में एक अगले नए चैप्टर के साथ, इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।